हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त टीसी यानी कि तापोश चैटर्जी। और यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स दा। आज का जो वीडियो है इसका इंस्पिरेशन मुझे सचिन सर फिजिक्स क्लासेस से मिला। उनका एक मैंने शॉर्ट्स देखा था जिसमें उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से इसको एक्सप्लेन किया। तो थैंक यू सचिन सर फॉर दिस वीडियो। मैं बस थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा और उस ट्रिक जिसको सर ने बताया उसको थोड़ा ब्रॉडली एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा। और आई होप कि आप लोगों को वो चीज़ बेटर तरीक़ा से समझ में आएगा कि वो ट्रिक जो है वो कैसे अप्लाई हो रहा है। तो चलिए ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और फिर से एक बार थैंक यू सचिन सर फिजिक्स क्लासेस फॉर दिस इंस्पिरेशन सो दैट मैंने ये वीडियो बना पाया। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, हम लोग जानते हैं कि वेरिएबल फोर्स के कारण जो वर्क डन होता है उसमें हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हम लोग को इंटीग्रेट करना पड़ता है। एक फोर्स रहता है जो कि वेरिएबल फोर्स रहता है और उसको डिस्प्लेसमेंट के साथ इंटीग्रेट करते हैं जहां से जहां तक वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, बट क्या विदाउट इंटीग्रेशन इसको सॉल्व किया जा सकता है? बट एक चीज ध्यान रखना है कि जो फोर्स का इक्वेशन गिवन रहेगा वो लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। कैसा इक्वेशन होना चाहिए? दैट इक्वेशन शुड बी लीनियर। ठीक है, ये एक लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। आई होप कि आप लोगों को लीनियर इक्वेशन पता होगा। लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि वेरिएबल का जो पावर है वो 1 होना चाहिए। दैट इज द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पर जो फोर्स का हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं ये एक ऐसा एग्जाम्पल है कि ये एक लीनियर इक्वेशन होगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एफ जो है 2x + 4 न्यूटन है। अब जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्प्लेसमेंट x = 2 मीटर से x = 4 मीटर तक 6 मीटर तक जा रहा है। x = 2 मीटर से x = 6 मीटर तक इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैसे वर्क डन कैलकुलेट करेंगे? पहले ट्रिक से देखते हैं। ट्रिक से क्या है कि पहले आप x के जगह पर 2 पुट कर दीजिए। तो x के जगह पर 2 पुट करेंगे तो 2 2 = 4 + 4 8 हो जाएगा। फिर x के जगह पे 6 पुट करेंगे तो 6 2 = 12, 12 + 4 12 + 4 16 हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड कर दीजिए और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? दैट इज 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 मीटर से 6 मीटर गया तो डिस्प्लेसमेंट 4 हो गया। अब इसको सॉल्व कर देना है, यू विल गेट द वर्क डन। 2 2 = 4 यहाँ कट जाएगा। सो 16 + 8 दैट इज 24 × 2, वर्क डन विल बी 48 जूल। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रिक। अब सवाल ये आता है कि ये ट्रिक यहां पर काम कैसे कर गया, इसके पीछे का लॉजिक या मैथमेटिकल लॉजिक क्या है। तो इसका मैथमेटिकल लॉजिक को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकल लॉजिक को समझने के लिए देखिए, अगर आप f और x का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, f और x का अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो क्या होगा? f और x का ग्राफ, ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो इधर हो गया f इन न्यूटन और इधर हो गया x, मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट इन मीटर। ठीक है, अब देखिए आपके पास f जो है वो एक लीनियर फंक्शन है x का, तो ऑब्वियसली जो ग्राफ का नेचर होगा वो एक स्ट्रेट लाइन जाएगा, है ना। तो यहां पर अगर आप ग्राफ का बनाएंगे तो ये ग्राफ ऐसा कुछ जाएगा। ठीक है, बिकॉज जब आप x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो f का वैल्यू 4 आ जाएगा, मतलब ये 4 से स्टार्ट होगा, 4 न्यूटन से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट लिया 2 से लेके 6। तो जब हम x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहां आ जाएगा 8, मतलब जब x का वैल्यू 2 होगा, जब मान लीजिए यहां पर x का वैल्यू 2 ले रहे हैं हम, x = 2, तब फिर हमारा फोर्स का वैल्यू कितना आ रहा है? ये फोर्स का लाइन जो है ये फोर्स कितना आ रहा है? 8 न्यूटन आ रहा है। ठीक है, फिर x = 6, तो 6 2 = 12 + 4, 12 + 4 is 16। जब x = 6 ले रहे हैं, यहां पर x = 6 ले रहे हैं, तब हमारा f फोर्स का वैल्यू कितना आ रहा है? 6, तो फोर्स का वैल्यू आ गया आपका
16, राइट। तो हमें अब वर्क डन कैलकुलेट करना है। अब देखिए इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 से लेके x इज इक्वल टू 6 तक ये एरिया बाउंड हो रहा है बाय द ग्राफ एंड द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, ये ग्राफ बाउंड हो रहा है, ये ग्राफ निकालेंगे। तो ये किस तरह का फिगर बन रहा है, ये फिगर एक ट्रेपीजियम बनेगा। और ट्रेपीजियम के एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू सॉरी हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो ये एक साइड और ये एक साइड पैरेलल है, ये हो गया 8, ये हो गया 16। तो 8 प्लस 16 हो गया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, कितना हो जाएगा इंटू 4। देखिए सेम इक्वेशन आ गया ना, 8 प्लस 16/2 इंटू 4। तो आपको समझ में आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो सेम आंसर आ जाएगा, है ना, 48 जूल। तो आपको समझ में आया क्यों ये ट्रिक कैसे बना, और ये ट्रिक के पीछे का मैथमेटिकल अप्रोच या मैथमेटिकल लॉजिक क्या है। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि अगर फोर्स एक लीनियर फंक्शन है एक्स का, एक्स यहां पर डिस्प्लेसमेंट है, तो आप वर्क डन जो है विदाउट इंटीग्रेशन में निकाल सकते हैं। आप एक्स का पहला वैल्यू पुट कीजिए, एफ निकालिए, एक्स का दूसरा वैल्यू पुट कीजिए, फिर एफ निकालिए, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कीजिए, बिकॉज वो हमेशा एक ट्रेपीजियम फिगर ही बनाएगा, और इनटू डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट और ये ट्रिक दोनों आपको समझ में आया होगा। और फिर से एट द एंड ऑफ द वीडियो, जहां से मुझे इस वीडियो को बनाने का इंस्पिरेशन मिला, सचिन सर फिजिक्स के वीडियो को देखकर मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा। आई होप कि आपको समझ में आया, एंड थैंक यू सचिन सर ऑल्सो फॉर एनलाइटिंग अस टू मेक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी ट्रिक और उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को लेकर, बिकॉज ट्रिक आपको बहुत ज्यादा याद नहीं रहेगा, बट अगर आप कॉन्सेप्चुअली उस ट्रिक को समझ लेते हैं तो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।